नमस्कार। अभी तक हमने नवरात्रि में चर्चा करी एनर्जी को अनुभव करने की, एनर्जी के चक्रों को अनुभव करने की, एनर्जी के बढ़ाने की, और फिर उस एनर्जी से मैनिफेस्ट होते हुए संसार की, और फिर उससे मानव चेतना के उदय की। अब हम बात करना चाहेंगे देवी कात्यायनी के बारे में। देवी कात्यायनी अत्यंत ही दिव्य रूप है, और जैसे जैसे आप मेरे साथ इसके बारे में चर्चा करेंगे, सुनेंगे, तो आप समझेंगे कि कितना गहन तत्व कितनी सरलता से हमारे ऋषि मुनियों ने स्पष्ट कर दिया। चौमासा के समाप्त होने पे मार्गशीर्ष मंत्र आता है, महा आता है, और ये मंत्र कात्यायनी व्रत का मंत्र है। आपने सुनी होंगी कथाएं कि कृष्ण जी ने जो है उन सभी को, गोपियों को कात्यायनी व्रत करने की आज्ञा दी जो अपनी मनो इच्छा से कुछ प्राप्त करना चाहती थी। और ऐसे में सबने अपना व्रत पूर्ण किया। अंतिम दिन कृष्ण जी वृक्ष पे चढ़ के बैठ गए और सबकी वस्त्र लेके उस पे बैठ गए, और फिर की उसके आगे की लीला आपको पता ही है कि सभी ने जो है उनसे प्रार्थना करी। फिर उन्होंने जो है प्रार्थना मान करके उनके वस्त्र भी दिए, और वो वस्त्र लेकर के गई और कात्यायनी का पूजन किया। वास्तव में इस साधना का मर्म क्या है? हमारा अपना नैसर्गिक रूप को स्वीकार कर लेना, ये जो समाज के सारे बिंदु हैं इनको गिरा देना, नैतिकता अनैतिकता, सही गलत, इसको छोड़ करके ऊर्जा क्षेत्र में जैसी ऊर्जा है, जो है उसको वैसा ही स्वीकार करना ही पड़ेगा। हमारे जीवन में भी ऐसी हर समय स्थितियाँ आती रहती हैं कि हम जो चाहते हैं वैसा नहीं भी कर पाते, और जो नहीं करना चाहते वो अपने आप ही हो रहा होता है। ऊर्जा क्षेत्र के खेल विचित्र है, और यही देवी महामाया है। अब हुआ क्या कि इस कथा को अगर आप समझे तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो वास्तव में हमारा अखंड मन, बस शब्दों को मेरे ध्यान दीजिएगा, अखंड मन ही वास्तव में अपने सुंदरतम रूप में देवी है। अब क्या होता है कि इन्हीं का प्रतिबिंब अगर आप देखो नीचे के 4 चक्रों में, 5 चक्रों में, तो देवी दुर्गा के विभिन्न रूप आपको दिखाई देंगे। तो मतलब क्या हुआ इसका? वास्तव में ये नीचे भी दिखाई देती हैं और ऊपर भी, और जब ऊपर दिखाई देती हैं तो क्या होता है? तो धीरे 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 हम मन की परतों से निकलते जाते हैं। अब इसका मतलब सबसे पहले क्या होता है? देवी कात्यायनी के साथ में निकट आते ही उपासना, यानी उनके निकट आते ही एक एक करके समस्त सेंसेस अपनी पीक परफॉर्मेंस को उपलब्ध हो जाती हैं। ये हमारी सेंसेस का सूक्ष्मतम रूप है। और ऐसे में क्या होता है कि हर सेंस के साथ एक ब्रेन सर्किट जुड़ा हुआ है। वो आनंद जो घटित होता है उस सेंस से रिलेटेड, उसकी एक एक ब्रेन सर्किट है। तो आप देखिए कितनी सरलता से उस कथा में, कात्यायनी व्रत की कथा में समझाया गया है। क्योंकि कात्यायनी व्रत की पूर्णता के बाद वो गोपियों ने, जिन्होंने उन्हें अपने पति रूप में चाहा था, जब उन्हें रासलीला के लिए श्री कृष्ण ने इनवाइट किया, बुलाया अपनी फ्लूट के माध्यम से, तो उनमें से जो जितनी अधिक समर्पित थी वो उतनी दूर रह गई, और शेष उनके निकट आके चक्रवत नृत्य होने लगा। कोई भी जीवन में क्रिया को अगर आप देखेंगे, चाहे टाइम हो, चाहे हमारा जीवन हो, सब कुछ बिल्कुल एक चक्रवत चलता रहता है, एक साइकिल में घूमता है। कहीं नहीं से हम आते हैं
और यहीं से सब कुछ से कहीं नहीं में चले जाते हैं। तो सब कुछ चक्रवत है, और ऐसे चक्रों को जो गोपियां क्रिएट कर रही थीं, इन्हें रास मंडल कहते हैं। अब ये रास मंडल के माध्यम से एक एक ब्रेन सर्किट हमारे को जागृत होता है देवी की कृपा से, और वो हमें उससे अगले वाले स्तर पे लेके जाती हैं। पर ये ध्यान रखिएगा कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? कृष्ण मध्य में स्थिर खड़े हुए मात्र बांसुरी बजाते हैं, वो स्थिर है। और ये जो माया शक्ति है, ये जो मन है, ये गतिशील है। ये चारों तरफ चक्र बनाता जाता है, और एक एक करके जो उनके निकट और ज्यादा उनसे ज्यादा जुड़ी हुई गोपियां हैं, वो चक्रों में उनके निकट आती जाती हैं। और इस प्रकार एक स्तर ऐसा आता है जहां पर मन समाप्त हो जाता है। इस अवस्था को उन्मनी कहा गया है, और यही सीक्रेट है श्री कृष्ण का 16 कलाओं के प्राप्ति का इस संसार में आने के बाद। वो स्वयं में अपने आप में पूर्ण थे, ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ करने की जरूरत थी, वो पूर्ण थे, लेकिन उन्होंने उदाहरण स्पष्ट किए कि कैसे वो अपने अंदर की चेतना को उस स्तर तक लेके जा सकते हैं। देवी कात्यायनी, अब आप समझ पा रहे होंगे, इतनी शक्तिशाली हैं और इतनी ज्यादा डायनामिक हैं कि आपको उनकी अवस्था में या उनका ध्यान करने से पहले अपने में स्थिर होना अत्यंत आवश्यक है। स्थिर हो जाइए, तभी जो है उनका ध्यान कीजिएगा। अत्यंत गतिशील है वो, और क्योंकि वो अनंत हैं, इसलिए हमारे माध्यम से उनको गति देना, उन्हें रोक पाना, वो असंभव है हमारे लिए। तो देवी कात्यायनी का ये थोड़ा सा रूप वर्णन जो हमने किया, ये वास्तव में बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और जब इसे करा जाए तो ये और भी ज्यादा रोचक अनुभव होता है। लेकिन इसको करने के लिए एक सदगुरु की आवश्यकता होती है, जो इसे समझा सके, सिखा सके कैसे किया जाता है, और उसके एक एक चरण को अनुभव करा सके। क्योंकि हर चरण में मन आधा आधा होता चला जाता है, मन अपने आप में अपनी पकड़ छोड़ता चला जाता है। तो इसलिए जो है इस प्रयोग को जान करके भी आपको अत्यंत हर्ष हुआ होगा, ऐसी मेरी कामना है। क्योंकि आज अगर इसको जान करके हर्ष होता है, तो कभी इसको प्राप्त करने की इच्छा भी जागृत होगी, और यही शिष्यत्व की ओर पहला चरण होगा। देवी कात्यायनी का रूप अत्यंत सुंदर है, वो बिल्कुल दुल्हन जैसी हैं, सजी सवरी हैं। और अब आपको प्रयोग करने के लिए साधारण सा प्रयोग बताता हूँ, जो अत्यंत शक्तिशाली भी है। हर बार की तरह अपनी किसी एक आसन में बैठ जाएं, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में, जो आपको रुचिकर हो। कमर सीधी रखें, भ्रू मध्य पे अपनी दृष्टि टिकाएं, और जब आपको लगे कि आप थोड़े से स्थिर हो रहे हैं अपने अंदर, मन शांत हो रहा है, तो उस समय देवी का रूप अपने भ्रू मध्य पटल पर देखिए। उनके चारों तरफ विकृत होती हुई पिंक कलर की आभा को देखिए। शांतिपूर्वक इसे बस देखते रहे, इसे बस देखते रहे। स्थिर रहे, स्थिर रहे, स्थिर रहे। क्योंकि उनको देखते ही बहुत सारे विचार मन में कौंधने लगेंगे। इसलिए स्थिर रहे, शांत रहे, उन्हें देखते रहे। वो जो पिंक आभा है, वो आपके अंदर एक प्रकार का ऊर्जा, एक प्रकार के जोश का उत्पन्न करेगी। इस प्रयोग को करें और अपने जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को अनुभव करें। अब हम कल देवी कालरात्रि के विषय में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।